हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। मैं डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। डियर व्यूवर्स, आपके साथ आप लोग क्योंकि हम सब एक सोल फैमिली है, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमने जो लास्ट जो वीडियो जो चैनल पे लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ था, उसमें कुछ अलग बात थी। डिवाइन एनर्जी की उसमें प्रेजेंस थी, भोलेनाथ की प्रेजेंस थी उसमें, और उसका कुछ अलग ही एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी और आप में से बहुत लोगों के लिए भी, क्योंकि मैंने कमेंट्स में भी बहुत लोगों के एक्सपीरियंस देखे उस वीडियो को देखते समय, जो उन्होंने कमेंट्स में बोला है। हालांकि पिन करने का केवल एक ही ऑप्शन होता है, तो मैं एक ही मैसेज पिन कर पाई, बट बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये वीडियो में उनको भी कुछ अलग अनुभूति हुई। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से मैं इसको यही कहूँगी कि शिव जी की कृपा है आपके ऊपर, भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। और उस वीडियो तक वही लोग पहुँचे हैं जिनको एक्चुअली में भोलेनाथ ने अपनी शरण में लिया हुआ है और अब उनके कष्ट बिल्कुल कटने वाले हैं। ये एक वीडियो ऐसा मैंने देखा काफ़ी महीनों बाद कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। तो इसको मैं यही देखूँगी कि जिनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि अभी भोलेनाथ की कृपा उनको मिलने वाली है। ठीक है? और कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे डियर व्यूवर्स, तो मैं क्षमा चाहूँगी, मैं अभी सबका जवाब नहीं दे पाई, बट मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है मैं रिप्लाई करती जाती हूँ। आज जो हम जो जो आपके लिए जो मुझे मैसेज चैनलाइज हुआ डियर व्यूवर्स, आप लोगों को अब पूरी तरीके से दिव्य शक्तियाँ कंट्रोल कर रही हैं। काइंड ऑफ आपकी चीज़ों का रिमोट कंट्रोल अब उनके हाथों में हो गया है। डे टू डे में हम काफ़ी हद तक अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करते हैं ना। अब क्या है कि अब आपके जीवन में आपकी दोस्ती किससे रहेगी, आपके जीवन में कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन ठहरेगा, ये सब कुछ डिवाइन एनर्जीज तय करने वाली हैं। क्योंकि मुझे यही मैसेज चैनलाइज हुआ कि आपके ऊपर जो डिवाइन ने इतना इन्वेस्ट किया है, टाइम, कृपा, अपनी शक्ति, एनर्जी, और आपने भी जो वो ट्रेनिंग को पूरी तरीके से लिया है, तो अब वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती डिवाइन एनर्जीज कि आप अब वापस से किसी गलत रास्ते पर जाओ या भटको अपने मार्ग से, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम गलती कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अभी इस चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली है और वो आपको अभी ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जिससे वापस से आपकी कर्मा खराब हो, या फिर ऐसे किसी भी इंसान को आपके जीवन में ना लाएंगे ना रुकने देंगे जिससे आपके जीवन में वापस से परेशानी हो। ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किसको तैयार किया है। उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को तैयार किया है, जो जिसको धरती पे बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना है। बहुत लंबा प्रोसेस आपका रहा है इन सब चीज़ों का, है ना? तो अब वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप किसी गलत चीज़ों पे जाओ और फिर वापस से वो कार्मिक लूप में फंस जाओ और फिर ईश्वर भी कुछ ना कर सके आपके लिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर कर्मा क्लियर नहीं होगा, आपका कर्मा क्लियर नहीं होगा, तो वो भी उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इस वजह से आपकी पूरी तरह से चीज़ें अब उन्होंने अपने हाथ में ले रखी हैं। अब एक इंसान भी आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं आ सकता जिसमें ईश्वर की मर्जी ना हो, या कोई भी इंसान अचानक से ऐसा नहीं जाएगा जिसमें ईश्वर की मर्जी ना हो। वो पूरा तरह से आपको बिल्कुल सर्विलांस में लेके रखा, आप ये मान के चलिए। और अब वो आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। मुझे एस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई, जैसे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है? तो मान के चलिए कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसी कोई भी खुशी मिल सकती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी होगा आपके जीवन में आने वाले समय में।
ठीक है, मतलब जिस चीज़ की कमी में आप अब तक इतना गुजरे हो, इतना आपको हर चीज़ की कमी महसूस हुई है, वो चीज़ आपको भर भर के मिलने वाली है ना? उड़ेल दिया है डिवाइन ने पूरी तरह से आपके ऊपर उस चीज़ को, जिस चीज़ की कमी थी आपके जीवन में। और पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जीज आपकी सुरक्षा में तैनात हैं और पूरी तरीके से आपके लिए वो काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में पूरा वो काम कर रहे हैं कि जिस वक्त आप सो भी रहे होते हो उस वक्त भी वो काम कर रहे होते हैं आपके लिए, ये मान के चलिएगा। एंजेलिक टीम, आपकी स्पिरिट टीम पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा में आपकी हर चीज़ के लिए तैनात है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आने वाले समय में आपके लिए क्या ज़रूरत हो सकती है, सब कुछ वो देख रहे हैं। अभी आप सिर्फ एक पपेट बन के रह गए हो, अभी वो आपको चला रहे हैं। तो अगर आपको अचानक से लग रहा है कि अरे मैंने तो उससे इतनी गंदे तरीके से बात किया था, फिर भी मेरी लाइफ में कैसे आ गया वापस, या कैसे मुझसे इसने बात करना बंद नहीं किया, क्योंकि डिवाइन चला रहा है अभी उस चीज़ को, क्योंकि डिवाइन को पता है कि उस इंसान को आपके जीवन में होना है, या उस इंसान के भी कुछ अपने कर्मा होंगे जो आपके थ्रू उसको पुण्य मिलने वाला होगा। तो वो ऐसा यूनिवर्स जो काम करता है वो ऐसे ही काम करता है, किसी एक के थ्रू किसी दूसरे का भला कराता है, उसके थ्रू किसी और का भला कराता है, एक सर्कल में ऐसी लूप चलता रहता है। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से वो जीवन में रोक के रखेंगे। अचानक से कोई इंसान आपके जीवन से वॉकआउट करके जा सकता है, अचानक से, जो आपको लगेगा अरे तो बहुत अच्छा था, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, बट वो आपके लिए अच्छा नहीं था और इस वजह से यूनिवर्स ने, एंजेलिक टीम ने उसको ब्लॉक कर दिया है आपके जीवन से। तो आपका मुझे एक वही लग रहा है कि जैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो सबको पता था कृष्ण जी का जन्म क्यों हुआ है और उनको कंस क्यों मारना चाहता है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी जो दिव्य शक्तियाँ थी वो सब लग गई थी। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है। आप लोग डिवाइन सोल हो, आप लोग धरती पे कुछ बड़े मकसद को लेके आए हो, धरती पे कुछ बड़े काम को लेके आए हो। आपके थ्रू ईश्वर बहुत कुछ काम करवाना चाहता है धरती पर लोगों के लिए, तो इस वजह से वो आपकी सुरक्षा कर रहा है और आपकी सुरक्षा में सभी लोगों को तैनात कर दिया है, आप ये मान के चलिएगा। अब आपके जीवन में कौन आएगा कौन जाएगा सब वो लोग तय करेंगे। ठीक है, जैसे कोई आम इंसान होता है, अपनी मर्जी से हर चीज़ करता है, खाता पीता है, जाता है, घूमता है, कहीं कुछ भी करता है, वो अपनी मर्जी से करता है ना? बट अगर कोई इंसान, वही इंसान एक पब्लिक फिगर बन जाता है, एक वीआईपी बन जाता है, ठीक है, एक सेलिब्रिटी बन जाता है, बट तब उसकी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती, तब उसकी जो टीम होती है ना वो बताएगी कि वो कब क्या खाएगा, कब कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका रूटीन सब लोग मिलके, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो मिलके तय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसकी शक्ति को भी बचाना है, इसकी हेल्थ को भी बचाना है, इनका समय भी बचाना है, इनकी सुरक्षा भी करनी है ना? उनका पूरा प्रोटोकॉल बनता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब आप डिवाइन के नज़रों में आप एक वीआईपी हो चुके हो और अब आपकी सब चीज़ें वो तय करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ आ रहा है, आने की बहुत ज़्यादा खुशी मत बिल्कुल, अब तो आप वैसे भी न्यूट्रल हो चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, कि ना बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है किसी चीज़ की, ना बहुत ज़्यादा गम हो जाता है, एक न्यूट्रल एनर्जी में भी आप रहते हो। और ईश्वर आपको यही करवाना चाहता था कि आप किसी खुशी के आने से एकदम गुब्बारे जैसे ना हो जाओ और फिर दुख आने पे एकदम गुब्बारे की तरह पिचक मत जाओ, एक सॉलिड वो रहो, एक जैसे रहो। और अब आप ऐसे हो चुके हो, है ना, क्योंकि आपने ट्रेनिंग इस चीज़ की ली है और अच्छे से कंप्लीट की है उस चीज़ को। तो चलिए हम डियर व्यूअर्स आगे रीडिंग की तरफ देखते हैं, रीडिंग में और क्या क्या निकल के आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे, और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, किसी भी जाति के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी डियर व्यूवर्स कि बहुत से लोग मैं कमेंट्स में देखती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मैं बचपन से इतने परेशानी झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, इतनी उम्र हो गई मेरी, या मुझे 15 साल 20 साल से प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपको फिर उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, किसी से भी आप लें, मुझसे लें या किसी से भी लें। तो पर्सनल रीडिंग लीजिए तो आपकी चीज़ों का थोड़ा सा सोल्यूशन भी मिलेगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी अपने जीवन को लेके। ठीक है, तो चलिए डियर व्यूवर्स हम रीडिंग शुरू करते हैं।
कहा ना, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रुकेगा। ये देखिए, 8 ऑफ कप्स। तो आपके जीवन से कोई मूव ऑन करके जा सकता है, ठीक है, या आप किसी से कहीं से आप किसी रिश्ते से आप निकल जाओगे, रिश्ता या कोई भी सिचुएशन, या आपके जीवन से किसी भी रूप में कोई निकल जाएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आज वही रीडिंग हम कर रहे हैं। और जैसे आपसे बोला कि डिवाइन एनर्जीज अब पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको एंजेलिक टीम पूरी प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये देखिए, डिवाइन का पूरी तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल है। डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, ठीक है। दवा लेके साथ में आप हैं उनके पास, फर्स्ट एड का, आप ये देख सकते हो। आपको पूरी तरीके से उन्होंने अपने उसमें रखा हुआ है, आप उनके ही कंट्रोल में हो, उनके ही सर्विलेंस में हो आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया अब आपके पक्ष में घूम रहा है, ठीक है। आपके जीवन को पूरी तरीके से एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, डिवाइन एनर्जीज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप ना बहुत इमोशनली वो हो रहे हो, इमोशनली थोड़ा अकेला फील कर रहे हो, आपको लगता है कि जीवन में कुछ है नहीं, सब कुछ है फिर भी कुछ खालीपन सा है ना। थोड़ी उदासी है, बट आपको फुलफिलमेंट पूरा मिलेगा, क्योंकि अब आपको सारी दिव्य शक्तियों ने अपनी शरण में ले रखा है। पूरी तरीके से आप उनके कंट्रोल में हो। कौन, ये बॉटम ऑफ द डेक की अगर देखें तो देखिए कितने ज़्यादा मूवमेंट वाले कार्ड आए हैं, है ना। कोई जा रहा है कहीं, कोई मतलब कोई भी जा सकता है आपके जीवन से, अचानक से जाएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या आप कहीं से वो कर जाओगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके घर वालों की वजह से बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई, अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई है, लव लाइफ ख़राब हुई, आपके घर वालों की वजह से ख़राब हुई, तो या तो आप वहाँ से निकल जाओगे, या आपके जो पर्सन है वो वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, अपने घर वालों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि किसकी गलती थी, किसकी वजह से हमारा रिलेशन ख़राब हुआ, या किसकी वजह से हमारी दोस्ती या बिजनेस पे फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो ये सब आपको पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज ही गाइड कर रही हैं। आपको, आपके पर्सन को, या जो भी सिचुएशन आपकी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बस अब आँख बंद करके चलते जाओ, जिधर आपको ईश्वर चला रहा है, जो भी आप जिस किसी भी धर्म के हो, आपके जो भी ईष्ट हैं, ठीक है, आपको जो चला रहे हैं आप उधर चलते जाओ, पूरी तरह से उन पे सरेंडर कर दो। आपने देखा है बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जब उसको बहुत से लोग ऊपर उछालते हैं, कितना खुश होता है वो, उसको उसको कितना विश्वास होता है आपके ऊपर कि उसको उछाला है तो आप उसको संभाल के रखोगे, और वो कितना खुश होता है, वो उस वक्त डरता नहीं है कि मुझे गिरा देंगे। उसने आप पे कितना विश्वास किया हुआ है कि आप उसको संभाल के रखेंगे, और वो एंजॉय करता है उस राइड को, है ना। तो इतना ही विश्वास आपको ईश्वर पे करना है कि वो कितना भी आपको उछाले, कितना भी नीचे गिराए, आपको पता है वो आपको गिरने नहीं देगा, वो अपने हाथ में रख के ही आपको नीचे से ऊपर तक उछालेगा, ठीक है, वो गिरने नहीं देगा आपको। तो बस उस चीज़ को एंजॉय करिए, आप विश्वास करिए पूरा उनके ऊपर। आपको बहुत बंधा हुआ सा लग रहा है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको, बट आप ये देखिए कि आपकी लव लाइफ अगर ख़राब हुई थी, है ना, तो देखिए कोई प्यार का वो लेके आ रहा है आपकी तरफ। कितनी मूवमेंट की एनर्जी, कितनी ज़्यादा मूवमेंट की, ट्रैवलिंग की, एक जो चीज़ें रुकी हुई थी वो पहिया अब चल चुका है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कोई देखिए कितना ज़्यादा आपकी तरफ कोई बढ़ने वाला है। पेज और नाइट दोनों की ये बहुत ही फास्ट स्पीड बताते हैं दोनों, ठीक है। तो आपकी तरफ कोई प्यार का वो लेके आ रहा है। आपको अगर लव लाइफ में कोई वो है, आपसे बोले ना कि आपके जीवन में फुलफिलमेंट आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत, कोई नई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ हो रहा है। आप में से बहुत लोग जिम्मेदारियों से भी बहुत दबे हुए हो, या फिर आपने जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा खुद ही उठा ली हैं कि आप उस बोझ से दब गए हो। आप पास्ट में आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, है ना। बट आज की डेट में मैं क्या देख रही हूँ, आप जितना उलझे हुए थे अपनी चीज़ों में, अपने उसमें, आपने खुद को वहाँ से अलग कर लिया। जितना आप पास्ट में इमोशनल हुआ करते थे, है ना, दुखी हुआ करते थे, सब कुछ होते हुए भी दुखी हुआ करते थे, बट आपने अपना सुकून का रास्ता ढूंढ लिया। आपने ईश्वर के ऊपर पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया, और अभी आप सुकून से हो। अभी आपके दिमाग, अपने मन में बहुत खुशी है, बहुत सुकून है। और दूसरी तरफ जो लोग पैसों के पीछे भागते थे, वो पैसों में ही उलझ के रह गए, पैसों में ही दबते हुए रह गए, उनके जीवन में खुशी मैं बहुत कम देख रही हूँ।
और उनको अब खुशी का रास्ता सिर्फ आपके साथ दिख रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में खुशी का रास्ता एक स्पिरिचुअल वे है, जो आप कभी उनको समझाया करते थे कि खुशी किस चीज़ में है, पैसों में ज़्यादा नहीं, पैसों में है बट ज़्यादा खुशी किस चीज़ में। बट वो आपके जो जो भी पर्सन थे, जो भी आपके पार्टनर कोई भी हो, उनको इस चीज़ का विश्वास नहीं होता था, है ना। बट अभी उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि असली खुशी एक आध्यात्म में है, ईश्वर से जुड़ने में है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो और जिस रास्ते पे आप उनको ले जाना चाहते थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि असली खुशी किस चीज़ में है। तो बिल्कुल यूनिवर्स को जो लोग नहीं मानते हैं, तो यूनिवर्स उनके सामने एक ना एक दिन वो सिचुएशन ला देता है कि उनको फिर उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं है। जब ईश्वर के जब जब किसी इंसान के जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको ईश्वर के अलावा कोई दिखता नहीं है फिर। जब तक उसके पास सब कुछ रहेगा, तब तक उसको लगेगा ये सब कुछ नहीं होता, हमारे कर्मा होते हैं, अरे पैसा सब कुछ होता है, हम मतलब हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं होता। बट एक समय आता है जब यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज अपनी शक्ति का एहसास ज़रूर कराते हैं कि आपको ये मानना ही पड़ेगा कि नेचर कोई चीज़ होती है, प्रकृति कोई चीज़ होती है। इसीलिए इंसान साइंस में बढ़ के कितना कुछ दुनिया में नए नए कमाल कर देता है, बट प्रकृति का एक झोंका, एक तूफान, एक साइक्लोन सब कुछ मिटा देता है 2 मिनट में, है ना। तो नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो नेचर अपनी ताकत ज़रूर दिखाती है। तो कहावत होती है ना कि कौन कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता, एक वो ही नज़र आता है जब कोई और नज़र नहीं आता। तो ये बात अब आपके जो जिनके साथ आप डील कर रहे थे, अब उनको ये बात समझ में आ गई है, वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, उनको अब ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि हीलिंग दी है, एंजल्स ने हीलिंग दी है, तो उनको भी हीलिंग मिली है और इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आप अपने सुकून में हो। आपको बिल्कुल अब आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत आगे ग्रो हो गए हो, आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि अब आप हर चीज़ भांप लेते हो पहले से। यूनिवर्स का मतलब नेचर के जो भी ना पशु पक्षी जानवर जो भी हैं, पशु जो भी हैं, आपको ना अभी सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं वो आपको। एस की एनर्जी आपसे बोला ना, एस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो और ईश्वर की तरफ से है ये, ठीक है। तो कोई भी नई शुरुआत, पैसों की शुरुआत, पैसों का आप बहुत टेंशन ले रहे हो, पैसों की एनर्जी कितनी, पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी निकल के आई है। अब फीमेल्स की पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रही हूँ, मेल्स की कप्स की एनर्जी देख रही हूँ। तो हालांकि वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी है, हम इसको जेंडर नहीं दे सकते, बट जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें देख रही हूँ मैं कि जिस किसी को भी पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके जीवन में पेंटिकल्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, और जिन किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी, उनके जीवन में प्यार आ रहा है, ठीक है। तो ईश्वर ने पूरी, ओहो ये देखिए, दोनों के दोनों बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए डियर व्यूअर्स, दोनों एस की निकल के आई है। तो आपसे वही का शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, है ना, एक कम्युनिकेशन की, एक पैसों की, एक अपॉर्चुनिटीज की, लव लाइफ की, सब चीज़ों की शुरुआत हो रही है। कप्स की एनर्जी भी निकल के आई है साथ में, क्या ही बोलूं। आपको माँ ने बहुत सुरक्षा दी है, जो किसी भी डेविल एनर्जीज जो भी आपके जीवन में रहा है पास्ट में, तंत्र मंत्र स्पेल्स हुए हैं जो आपके ऊपर, ये सबके लिए नहीं है, ज़बरदस्ती फोर्स मत कराइएगा अपने ऊपर। जिस किसी के भी ऊपर हुए हैं, तो एंजल्स ने ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन तो दी ही हुई है, इसीलिए अब इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं है। माँ की एनर्जी आपके साथ है, माँ जगदम्बा, माँ काली, काली माँ आपको पूरी तरह से सुरक्षा दे रही है, और अब इन लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी थी आपके रिलेशन में, वो सब खत्म होगी। आपकी तरफ कोई बहुत अट्रैक्टेड है ना, आपकी तरफ बहुत कोई अट्रैक्शन फील कर रहा है, और अभी आप जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, वो लोग कंसीव कर पाएंगे, और आपके जीवन में प्यार और पैसा सब कुछ आ रहा है। माय डियर व्यूअर्स, आप में जो फीमेल्स इस वक्त जो रीडिंग देख रही हैं, आप लोग बिल्कुल एक रानी की तरह रहने वाले हो अभी आपके घर में, आप, और ये सब चीज़ें आप अपनी मेहनत से करोगे,
प्यार, पैसा, एक अबंडेंस, सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ आपने अभी अपने आप को थोड़ा सजना संवरना रहना शुरू कर दिया है, अपने आप को थोड़ा केयर करने लगे हो, अपने आप पे ध्यान देने लगे हो आप, है ना? और बहुत नेचर लवर हो रहे हो, तो जब उस ये सब चीज़ें आप कर रहे हो तो आपके ऊपर फ़र्क भी पड़ रहा है। कोई चावल खा रहा है, मुझे चावल खाता हुआ कोई दिख रहा है और घी डाला हुआ है उसमें। मुझे घी की खुशबू आई अचानक से चावल के साथ। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, ठीक है? तो कोई कुछ कपड़ों को लेके कुछ कर रहा है, पता नहीं कपड़े सुखाने के लिए डाल रहा है, कपड़े सूखे उतार रहा है। मुझे हाथ में बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं किसी के हाथ में। बताइएगा कमेंट्स में किसकी एनर्जी थी ये। तो आपके ना ये पेंटिकल से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही है। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको कोई कम्युनिकेट कर सकता है, आपकी तरफ कोई प्यार का ऑफर लेके आ सकता है। आप ये मत सोचिए कि चीज़ें बहुत रुकी पड़ी हैं, कुछ हो नहीं रही है, बिल्कुल हो रही हैं। आप ईश्वर की प्रोसेस में ट्रस्ट करिए, सब कुछ हो रहा है क्योंकि अब वो संभाल रहे हैं आपको। और आप ईश्वर के सामने अब यही बोलिए, जब प्रे करिए आप, बस आप बोलते भी होंगे बहुत लोग, बट जो लोग नहीं करते, मैं बता दे रही हूँ कि अब आप मुझे संभालो, मैं कुछ नहीं जानता, आपको जो करना है मेरे साथ करो, मैं जो बोलोगे चल दूंगा, जो बोलोगे खा लूंगा, जिधर कहोगे उधर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मुझे आप संभालो, मैं कुछ नहीं जानती। ऐसे सीधे बात करो उनसे, दिल से बोलो, दिल से अपने शब्दों में बोलो, और वो देखो वो कैसे काम करते हैं, फिर से कैसे संभालते हैं आपको, क्योंकि उनको पता है ना कि इस बच्चे ने अभी अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया है, इसने अपना चीज़ें लगानी छोड़ दी है, इसने पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है। तो अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि आपके लिए हर वो काम करें। आपको, आपका जब कोई बच्चा छोटा होता है तो जब तक वो आपके सहारे होता है ना, आप खाना खिलाओगे या आप सामान दोगे, छोटा रहेगा, कुछ पहुंच नहीं पाएगा कहीं तक, तो आपके दिमाग में चिंता रहती है, नहीं वो मेरा बच्चा, जब तक मैं उसको खाना नहीं दूंगी या खाना दूंगा तब तक वो बेचारा खुद से खा नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाता है, उसको मुझे घुमाने जाना पड़ेगा, है ना? हर चीज़ उसकी करते हो। जब आपको पता है वो बच्चा बड़ा हो गया, हर चीज़ खुद से करा, तो आप छोड़ देते हो, लापरवाह हो जाते हो, अरे वो खुद से खाना निकाल के खा लेगा, खुद से कहीं चला जाएगा। तो आपको ईश्वर के सामने वो इतने छोटे बच्चे बन के रहना है ना कि ईश्वर पूरा संभाल ले आपको। उनको पता चल रहा है भाई ये बच्चा जो है मेरे बिना कुछ नहीं करता। और जिस दिन उनको ये समझ में आया और जिस दिन आपने वो दिल जीता ना ईश्वर का, वो हर काम आपसे पहले आपके लिए करेंगे, और वो करते भी हैं, अभी भी कर रहे हो तब और करेंगे। एक सिंगल कार्ड आपके लिए लूंगी। ईश्वर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई चीज आपको बताना चाहते हैं? आपसे कहा ना, कोई आपके जीवन से भाग जाएगा, कोई भी चला जाएगा, ठीक है? कोई भी आपके लिए जो अच्छा नहीं होगा वो आपके जीवन से चला जाएगा। तो अचानक से अगर कोई ऐसा जाता है, हो सकता है वो 7 नंबर का इंसान हो सकता है वो जुलाई में पैदा वाला हो सकता है वो 25 तारीख का हो, 16 तारीख का हो, ऐसा ये स्पेसिफिक है, बाकी कोई भी हो सकता है। केतु की दशा चल रही होगी तो भी अच्छी हो जाएगी, है ना? तो कोई भी आपके जीवन से अगर अचानक से चला जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी, सोच लीजिए वो आपके लिए इंसान अच्छा नहीं था। फिर भी अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो मैं एक कार्ड और ले लूंगी आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है? देखिए क्या बात है। अभी क्लैरिफिकेशन मिल गया आपको। आप अपने एक मैजिशियन वाली एनर्जी में आ रहे हो और आपके आसपास अब कोई टिक नहीं पाएगा। किसी ने कुछ भी तंत्र मंत्र किया होगा वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई इंसान आपके लिए टॉक्सिक होगा वो चला जाएगा, किसी ने आपको बुरा बोला होगा उसको तुरंत कर्मा मिल जाएगा, तुरंत होगा, क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो गई हैं, उसको तुरंत मिलेगा, टाइम नहीं लगेगा। जिस चीज के लिए उसने आपको कभी टोका होगा, अगले पल वही वो काम करता है वो दिखेगा, या यूनिवर्स उसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा कर देगी कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसने कभी आपको उस चीज के लिए मना किया होगा या टोका होगा कि ये चीज अच्छी नहीं है, ऐसा है, ठीक है? तो जो भी गलत इंसान होगा वो भागेगा आपसे, क्योंकि अब आप ये उसमें होगे, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। डिवाइन का, इन्फिनिटी का साइन आप दे सकते हो। आप इस पोजीशन में हो, आप एक मैग्नेटिक पोजीशन में हो, आप जो चाहोगे क्रिएट करोगे, जादूगर आप हो चुके हो एक, आप जो चाहोगे जादू लोगों पे ऐसे चला दोगे, लोग आपसे एकदम, आपके ऑरा से एकदम लोग
आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको इस चीज के लिए कोई डाउट नहीं करना है अपने ऊपर। चलिए हम वो देखते हैं, डाउनलोड्स देखते हैं। ये देखिए ऊपर दिख रहा है, मैं इसको ले लूंगी। आपकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। तो बिल्कुल भोलेनाथ कर रहे हैं आपकी रक्षा, और भोलेनाथ की तो प्रेजेंस बहुत ज्यादा आपकी बिल्कुल रक्षा भोलेनाथ कर रहे हैं। और आज हम रीडिंग भी वही कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज ने पूरा आपको अपनी सुरक्षा में ले रखा है, आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। ठीक है, आप बिल्कुल दिव्य शक्तियों के अंडर में हो। यूं बार बार रास्ते मत बदलो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको रास्ते नहीं बदलने हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कोई चीज हो नहीं रही, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, तो आपको बार बार रास्ते अपने नहीं बदलने हैं। किसी एक ईस्ट का हाथ पकड़ के चलो, जिस आपको ये ना लगे कि ये इससे कुछ नहीं हो रहा, चलो ये ट्राई करते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। डिवाइन टाइमिंग, क्या बात है, इन्फिनिटी का साइन वापस से आ गया। देखिए डिवाइन ने पूरी तरीके से आपका हाथ पकड़ा हुआ है और ये कार्ड निकल के आया है, मतलब डिवाइन टाइमिंग आपकी बहुत करीब है और आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। बहुत जल्द चीजें आपकी क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाली हैं, जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। घर के बाहर खड़े होकर बाल क्यों बनाते हो, नकारात्मकता अट्रैक्ट करोगे। तो आप लोग घर के बाहर खड़े होकर बाल या कॉम्ब मत किया करिए, है ना, क्योंकि नेगेटिविटी आप फिर अट्रैक्ट कर लेते हो ऐसे। यू आर ऑलराउंडर, तो आप ऑलराउंडर हो, अपने आप को कम मत समझो। और अभी द मैजिशियन का कार्ड भी निकल के आया था, तो आप एक जादूगर हो, आप एक ऑलराउंडर हो। तो अपनी क्षमताओं पे विश्वास करो और अपने आप को एक नॉर्मल सोल मत समझो, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मत समझो। आपको शाम की नमाज अदा करने की ज़रूरत है, काले कपड़े पहनिए उस वक्त। तो ये देखिए स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी नमाज नहीं करता है शाम को, आपको करने की ज़रूरत है। और नमाज करते वक्त आप काले कपड़े पहनिए। रेड कलर अराउंड यू, तो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने या तो लाल रंग पहना हुआ हो सकता है या आपके आसपास लाल रंग होगा। स्पेल इज रिमूव्ड, तो स्पेल रिमूव हो चुका है। और अभी कार्ड्स में भी निकल के आया था कि जो भी डेविल, जो भी जिसने तंत्र मंत्र स्पेल जो भी किया है, माँ की शक्ति निकल के आई थी कि माँ कालिका ने, माँ काली माँ ने सब चीज़ों का अंत किया है। ठीक है, और भोलेनाथ की भी कृपा है आपके ऊपर, तो इन सब चीज़ों का वैसे ही कोई काम नहीं है। तो आप बिल्कुल, आपके ऊपर सारे स्पेल हट चुके हैं। खाना कम लिया करो प्लेट में, फेंकते क्यों हो, बाद में अन्न का अपमान ठीक नहीं है। तो ये जिस किसी के लिए मैसेज है, प्लीज़ खाना प्लेट में कम लिया करिए, वरना आप फिर प्लेट में बच जाता है खाना, फेंकते हो तो अन्न का अपमान होता है। ये ले लेती हूँ। योर नेबर इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो आपके पड़ोसी आपके लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, अपने पड़ोसियों को ज़्यादा एक्सेस मत दीजिए हर चीज़ का, थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। एंजल्स पास ही है, बस याद करो उन्हें। तो एंजल्स आपके पास है इस वक्त। और ये कार्ड्स में भी निकल के आया था। आज हम रीडिंग भी जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि आपको पूरी दिव्य शक्तियाँ ही कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरह से उनके ही हाथों में हो। आप उन्हें बस याद करिए, वो आपके लिए तुरंत प्रेजेंस उनकी हो जाएगी। और जो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो एंजल्स होते हैं, वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते या आपकी लाइफ में तब तक इंटरप्ट नहीं करते जब तक आप उन्हें पुकारते नहीं हो। वो आपके आसपास रहेंगे, बट वो कभी आपसे कनेक्ट नहीं होंगे जब तक आप उन्हें बुलाओगे नहीं स्पेशली। तो उन्हें बुलाइए, उन्हें याद कीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। देवदूत होते हैं वो, तो वो आपकी बिल्कुल हर वक्त आपके प्रोटेक्शन में ही रहेंगे वो। अपार धन प्राप्त होने वाला है, माँ
लक्ष्मी अति प्रसन्न है, क्या बात है भाई। देखिए कार्ड में भी एस ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया था, एस की एनर्जी आई थी, और अभी माँ लक्ष्मी बिल्कुल प्रसन्न है, आपको माँ की कृपा पूरी तरीके से प्राप्त है, ठीक है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा डियर व्यूवर्स, बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। जैसे भी क्लेम करिए, आप कमेंट्स के थ्रू करिए या बिल्कुल दिल से ईश्वर को धन्यवाद करिए, ईष्ट को, जो भी आप धर्म को मानते हो, डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद करिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। वही आपसे बोला, आप जब सो रहे होते हो ना, उस वक्त भी वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उन्हें धन्यवाद करिए। मैं एक इसमें से और लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग, तो आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए थे वो अब काम कर रहे हैं। आपने पास्ट में जो भी ईश्वर के सामने अपनी गुहार लगाई थी, जो भी मदद मांगी थी, ठीक है, वो सब चीज़ें अब काम कर रही हैं। तो आपको ये फाइनल कंफर्मेशन मिल गया डियर व्यूवर्स। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज थी, और बिल्कुल आप सभी लोग ऐसे ही खुश रहें, ईश्वर की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।